जो फेस रोमन एम्पायर के कोलैप्स होने से लेकर के क्रिस्टोफर कोलंबस के न्यू वर्ल्ड के डिस्कवर तक का जो पीरियड था वो यूरोप में मिडीवल पीरियड माना जाता है। और ये पीरियड था 476 सेंचुरी से लेकर के 1492 सेंचुरी तक। यहाँ के बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को माना जाता है कि उनकी नई डिस्कवरी से अलग अलग रूट्स का पता चला था। उसके बाद अगर हम टाइम फ्रेम और ऑफ द मिडीवल पीरियड अपने भारत का मानते हैं तो भारत में मिडीवल पीरियड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो पीरियड है जो 1000 से लेकर के 1526 तक का टाइम था, जिसे कि हम दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहते हैं। और ये पीरियड लगभग 200-250 साल तक चला, जिसमें कि अलग अलग सल्तनत के रूलर्स यानी कि 5 डायनेस्टीज के रूलर्स ने यहाँ पे सफलतापूर्वक अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद 1526 से हम लेटर मिडीवल पीरियड को मानते हैं, जो कि शुरू हुआ था 1526 से लेकर के और ये ख़त्म हुआ था 1707 तक, जिसमें कि सारे मुगल रूलर्स। और उसके बाद 1707 के बाद भी लेटर मुगल्स का काल रहा, लेकिन वो इतने सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने हमारे हिंदुस्तान पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे चलने लगी थी। तो अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी तक, यानी 8 से लेकर के 18th सेंचुरी तक हमारे हिंदुस्तान का मिडीवल पीरियड का टाइम माना जाता है और इसको अलग अलग यानी अर्ली और लेटर मिडीवल पीरियड में डिवाइड किया गया है। अब अगर बात करते हैं अर्ली मिडीवल की, तो ये पीरियड शुरू हुआ था 8th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी तक। देन आफ्टर 13th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी तक लेटर मिडीवल पीरियड चला, जो कि मुग़ल सल्तनत कहा जाता है, जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद से 18th सेंचुरी के बाद से हमारे हिंदुस्तान का मॉडर्न पीरियड माना जाता है, जबकि ब्रिटिशर्स ने हमारे हिंदुस्तान में रूल करना शुरू किया। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया और साथ ही साथ यहाँ पे नई नई डिस्कवरीज और इन्होंने नए नए एडवेंचरस किए। तो ये हिंदुस्तान का एक टाइम स्पैन है जो कि मिडीवल और एंशिएंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड को डिफ्रेंशिएट करता है। अब अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, तो ये क्रिश्चियनिटी यूरोप में कैसे आया? क्या ये लोग पहले इसी धर्म को मानते थे?